हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रेसिपी है कुल्फ़ी की। तो हमने कुल्फ़ी का बेस तैयार करके बहुत सारे फ्लेवर्स की कुल्फ़ी आज इस वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी है और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एक अच्छी मलाई कुल्फ़ी बनाने की। और इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो भी घर ही के इंग्रेडिएंट्स से हम बनाएंगे। किसी भी चीज़ का हम बाहर की इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। और आप इसका टेक्सचर तो देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा दानेदार है और देखने में भी बहुत ज़्यादा यमी है ये, और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो आइए बिना किसी देर के हम इस यमी सी और माउथ वाटरिंग रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और अब इस कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूँगी 1.5 लीटर दूध। तो जो दूध का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो फुल क्रीम दूध है, क्योंकि फुल क्रीम दूध से ये कुल्फ़ी और ज़्यादा अच्छी बनती है। और अब इस दूध को हम बॉयल करने के लिए रख देंगे और इसमें से मैं कुछ दूध निकाल भी लूँगी। तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इसमें से ये दूध मैंने क्यों निकाला है। तकरीबन आधा कप के अराउंड मैंने दूध ले लिया है, जिसे अलग रख दिया है। अब इस दूध में हम बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें अच्छा खासा बॉयल आना शुरू हो गया है। तो जब भी आप कुल्फ़ी बनाएं, इस बात का खास ख्याल रखें कि जिस बर्तन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बर्तन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दूध काफ़ी उफनता है और इसकी वजह से इसके बाहर आने का खतरा बना रहता है। तो फ्रेंड्स, दूध में तो उबाल आ ही गया है। तो अब इस कुल्फ़ी का जो मेन इंग्रेडिएंट है मैं उसको बताती हूँ आपको। तो यहाँ मैं मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इस मिल्क पाउडर को डालने से जो कुल्फ़ी का टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा दानेदार हो जाता है। आपने बाज़ार की कुल्फ़ी को भी देखा होगा कि कितनी ज़्यादा दानेदार होती हैं, वो इसकी वजह से होती हैं। तो यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा लीटर दूध में हम 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इससे ज़्यादा मिल्क पाउडर का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, तो इसके लिए मैं 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। तो इस मिल्क पाउडर को मैं ठंडे दूध में इसलिए डाल रही हूँ फ्रेंड्स, जो दूध हमने निकाला था, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अगर हम डायरेक्ट इसे कढ़ाई में ही डाल देंगे मिल्क पाउडर को, तो उससे गर्म दूध में डालने से इस दूध के अंदर लम्स पड़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ मैंने दूध को अलग किया था। तो अब ये हमने एक घोल तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। तो यहाँ दूध भी हमारा उबल चुका है अच्छी तरह से। तो अब इसके अंदर इसको थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस सब दूध को हमने इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसको तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल्फ़ी के फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैं 2 टेबलस्पून मलाई डाल रही हूँ। इससे इसका जो टेक्सचर है कुल्फ़ी का बहुत अच्छा हो जाता है। और इसको मिक्स कर देंगे। और आधा कप से कुछ कम शुगर मैंने यहाँ पर ली है, इसको भी ऐड कर दिया है। तो ज़्यादा शुगर का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हमने ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल किया तो कुल्फ़ी परफेक्ट तरीके से नहीं जमेगी। तो अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि कितनी कंसिस्टेंसी हमें इसकी रखनी होगी। तो ये देखिए, इतनी थिक हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि जब हम इसको हल्का सा ठंडा करेंगे तो ये थोड़ी और थिक हो जाएगी। तो एक बार और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कितनी हमें रखनी है। ये देखिए, इतनी थिक इसकी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। तो अब इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 3 फ्लेवर की कुल्फ़ी बना रही हूँ, इसलिए मैं इन्हें 3 बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से 3 बाउल्स में हम इन्हें डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, देखा होगा आपने, कभी कभी घर में ऐसा होता है कि किसी को कोई सा फ्लेवर पसंद होता है, किसी को कोई फ्लेवर पसंद होता है। तो इसी तरीके से एक बेस तैयार करके उससे आप काफ़ी सारे फ्लेवर बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इन्हें इक्वली डिवाइड कर लिया है 3 बाउल्स में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पिस्ता कुल्फ़ी। तो पिस्ता कुल्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ हरी इलायची का पाउडर। तो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है, इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पिस्ता। तो यहाँ मैंने बारीक पिस्ता को बारीक कट कर लिया है, इसको मिला देंगे।
तो ये लीजिए और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा आसान तरीका इस तरीके से कुल्फ़ी को घर में तैयार करने का। तो बहुत सारे फ्लेवर्स की कुल्फ़ी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप मैंगो कुल्फ़ी को भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। मैंगो का पल्प निकाल कर उसको इस तरीके से इसी बेस के अंदर डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तो आपकी मैंगो कुल्फ़ी रेडी हो जाएगी। और इसी तरह से आप बादाम कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। बादाम को हल्का सा रोस्ट करके क्रश कर लीजिएगा और उसको ऐड कर दीजिएगा, तो आपकी बादाम कुल्फ़ी तैयार हो जाएगी। तो अब हम दूसरा फ्लेवर यहाँ पर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम दूसरा जो फ्लेवर है वो मलाई कुल्फ़ी का है तैयार करेंगे और इसको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ बनाएंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है नारियल का बुरादा। तो इससे इस मलाई कुल्फ़ी का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा हो जाता है। तो हाफ़ टी स्पून इसको हम ऐड करेंगे इसमें, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है। तो इसको डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है नारियल का बुरादा और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मलाई कुल्फ़ी बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरह से एक बेस से आप बहुत सारे फ्लेवर तैयार कर सकते हैं। आप पान कुल्फ़ी को भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो अब इसको भी एक साइड में रख देंगे और अब हम लास्ट में तैयार करेंगे चॉकलेट कुल्फ़ी, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ जो मैं ये बेस ले रही हूँ ये हल्का सा गुनगुना है और अब इसके अंदर हम मिलाएंगे ये चॉकलेट। तो यहाँ पर मैंने जो चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, वो कंपाउंड चॉकलेट थी मेरे पास। आप चाहें तो जो डेयरी मिल्क आती है प्लेन वाली, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे और क्योंकि ये बेस इसका अभी हल्का सा गुनगुना है तो ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ पर मैं कोकोआ पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी। तो आप अगर डायरेक्ट कोकोआ पाउडर सिर्फ डालेंगे तो उससे इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चॉकलेट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। चॉकलेट से इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा हो जाता है। तो हाफ़ टी स्पून में कोकोआ पाउडर भी इसमें ऐड कर रही हूँ और अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बच्चों को तो ये कुल्फ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि उनका फेवरेट फ्लेवर यही है। और इस तरीके से आप चॉकलेट कुल्फ़ी घर में आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि इसका बेस जो था हल्का सा गुनगुना था, तो मैंने इसमें ये मेल्ट हो गई है चॉकलेट और इसमें मैंने थोड़े से क्रश करके बादाम भी डाल दिए हैं। तो कोई भी नट्स जो आपको पसंद हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तीनों फ्लेवर की कुल्फ़ी के बेस हमारे तैयार हो चुके हैं, बस अब इनके जमने का इंतज़ार है। तो चॉकलेट कुल्फ़ी, पिस्ता कुल्फ़ी और बादाम कुल्फ़ी, और इसी तरह से एक बेस से आप बहुत सारे फ्लेवर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे फ्लेवर आप तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंगो कुल्फ़ी, पान कुल्फ़ी, केसर कुल्फ़ी। तो यहाँ इस कुल्फ़ी को जमाने के लिए मैंने इन मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ये आसानी से बाज़ार में मिल जाते हैं फ्रेंड्स। और आप चाहें तो किसी गिलास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, या किसी बॉक्स का या कटोरी का भी इस्तेमाल इस कुल्फ़ी को जमाने में किया जा सकता है। तो आज मैं आपको इस मोल्ड में और इस ग्लास में इस कुल्फ़ी को जमा कर बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये कुल्फ़ी का बेस ले लिया है और इसको पोर कर देंगे इस मोल्ड के अंदर। तो सभी फ्लेवर की कुल्फ़ी हम बना रहे हैं, तो इस मोल्ड में हम डाल देंगे इनको और अच्छे से फिल कर लेंगे इन्हें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुल्फ़ी का जो बेस था हमने मोल्ड में डाल दिया है। अब हम यहाँ पर ये ढक्कन लगा देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फॉइल भी लगा सकते हैं या ऐसे भी इनको जमा सकते हैं। तो ये रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो ओवरनाइट इनको हम रखेंगे फ्रीज़र में, जहाँ पर हम आइस जमाते हैं, ताकि ये अच्छे से हमारे जमकर तैयार हो जाए कुल्फ़ी। तो लीजिए फ्रेंड्स, कुल्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब इसको हम आपको दिखाएंगे निकाल कर। तो ये लीजिए, तो इसको निकालने के लिए या तो आप इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही बाहर रख दीजिए या किसी पानी में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, 1 मिनट के लिए, तो ये आराम से निकल जाएंगे। तो ये सारे जो ढक्कन है हमने हटा दिए हैं इसके। अब इसको हम निकालेंगे, या फिर हाथ से भी आप इसको
इस तरह से रोल करके निकाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कितनी ज़्यादा यमी लग रही है चॉकलेट कुल्फ़ी और मलाई कुल्फ़ी। और इसी तरीके से मैंने ग्लास में भी इनको जमाया था आपको दिखाने के लिए, तो इसको भी मैं निकाल कर दिखाती हूँ आपको। और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है फ्रेंड्स, खाने में बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अलग अलग फ्लेवर की कुल्फ़ी बना सकते हैं और घर में सबको खिला सकते हैं, क्योंकि किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कोई फ्लेवर पसंद होता है। तो आप इस तरीके से आसानी से इसको बना लेंगे। अब ये देखिए, इसे हम कट करके आपको दिखाते हैं, कितना ज़्यादा दानेदार इसका टेक्सचर है और कितनी ज़्यादा यमी लग रही है देखने में। और ऊपर से थोड़े से इसमें हम पिस्ता डाल देंगे। तो पिस्ता जो ऊपर से हम डालेंगे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने घर के ही इंग्रेडिएंट से कितने सारे फ्लेवर्स की कुल्फ़ी तैयार की है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।